हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हंस जानिए। एक बार की बात है, भाग और लक्ष्मी दोनों बैठे हुए थे। भाग और लक्ष्मी दोनों बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें कर रहे थे इंद्रलोक में, दोनों बात करके और कह रहे थे भाग कि सबसे जग में हम बड़ा हैं, मेरे सामने कोई नहीं है। जो हम हैं तब ही दुनिया है, नहीं तो हम नहीं हैं तो दुनिया नहीं है। लक्ष्मी कहते हैं जब आप रहेंगे महाराज, हम ही नहीं रहेंगे तो कैसे होगा कि आप जो कह रहे हैं सो हो जाएगा? नहीं नहीं, हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं हैं तो कुछ नहीं है। तो भाग और लक्ष्मी दोनों कहते हैं, भाग कहते हैं लक्ष्मी से कि अच्छा तो ठीक है, आप करें अपने आप को कि बड़ा हम हैं और हम करें हम बड़ा हैं, तो चलिए इस बात को इंसाफ किया जाए। तो चल जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के कह रहे हैं कि आप महाराज इंसाफ कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले हम कैसे इंसाफ कर सकते हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, आप आपस में इंसाफ करिएगा, जब भी करिएगा। तो चलिए विष्णु जी के पास। तो चल जाते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए, जाके बोले महाराज भाग बड़ा या लक्ष्मी, आप इंसाफ कर दीजिए। कहते हैं विष्णु जी नहीं नहीं, हम कैसे आपको इंसाफ कर सकते हैं, चलिए शंकर के पास, शंकर जी इंसाफ करेंगे। शंकर के पास गए चारों शंकर जी से ही प्रस्ताव रखें। शंकर जी बोले हम कैसे इंसाफ कर सकते हैं, चाहे तो भाग करेंगे लक्ष्मी का इंसाफ, चाहे तो लक्ष्मी करेंगे भाग का इंसाफ, और कौन कर सकता है? नहीं, हम इंसाफ नहीं करेंगे। चलिए इस बात को इंसाफ होगा मृता भुवन में। बोले मृता भुवन में कैसे इंसाफ होगा? बोले चल के तो देखिए, एक बार चलिए, उसको बात पता चलेगा कि कैसे मृता भुवन में इंसाफ होगा। पांचों मिलके मृता भुवन में चलाएं। मृता भुवन में चलाएं और पांचों मिलके एक गरीब ब्राह्मण के घर चल गए। एक गरीब ब्राह्मण के घर चल गए और जाके और बोल रहे हैं कि कोई घरे हैं, कोई घरे हैं, ज़रा बाहर आइए, मेरा यहाँ चेला रहते हैं, बाहर आइए। बेचारी वो जो पंडितायन जी थी वो निकल के देखी तो बहुत खुशी मिला कि मेरे घर गुरु पुरोहित आए हैं, मेरे घर गुरु पुरोहित आए हैं और इनको बहुत आदर से पानी दी धोने को लिए, पैर बैठने के लिए बिछौना दी और बोली कि बाबा आप लोग बैठिए यहाँ पर और हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना कह के और बेचारी पड़ियान जी अपने बेटा से बोली कि जाओ बेटा जाओ, एक लोटा ले लो घर में से, और लोटा घर से लेके और जाके दुकान में बेच के और चावल ले आना। हम लोग तो रोज़ उरानी सदाबरत बांटती है और उरानी से जो देती है उससे भोजन कर लेते हैं, लेकिन 5 जन आज बढ़ गए हैं तो उतना से कैसे हो सकता है बेटा, जाओ। चल गए, वो लोटा बेचने को लिए जा रहे थे और जब लोटा बेचने को लिए जा रहे थे छुपा के, तो इतना ही में देख लिए लक्ष्मी महारानी। लक्ष्मी महारानी देख लिए, कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ लिए हैं बच्चा, क्या लिए हैं? ये बच्चा बोलते हैं लोटा लिए हैं माता, लोटा है, इसको कहाँ ले जा रहे हो? माँ बोली है कि बेच देना, बेच के और अब सब कुछ ले आना घर में। तो बोलते हैं खाना इसी से बनाएंगे, जो आएगा वो सामान उससे। लक्ष्मी महारानी बोले बेटा तो रोज़ तुम खाना खाते हो ना, उसी में हम लोग 5 खा लेंगे। बोले जाओ अपना माँ को बुला के ले आओ। बेचारी पड़ियान जी माँ आई और आके और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई 5 के सामने। माता आप लोग मेरे घर में आए हैं गुरु पुरोहित,
अगर जो आपको आदर नहीं करेंगे तो मेरा नरक में भी जगह नहीं मिलेगा माता, इसलिए नहीं, हम जाएंगे बेच के और ले आएंगे सारा सामान। बोले नहीं, आप रोज़ खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? ए बेचारी बोली पड़ियान जी, माता एक रानी है, सदा व्रत बांटती है, वहीं पर एक बच्चा के अपना बच्चा के भेज देते हैं, थोड़ा सा अनाज दे देती है, वही में हम गुजारा कर लेते हैं माता। बोले तो ठीक है, वही अनाज आज भी मंगवा लो और वही अनाज में बनाओगे तो पूरा हो जाएगा। बोले ठीक है, जाओ अपना चूल्हा बर्तन सब कुछ झाड़ू पोछा सब कुछ कर दो और जब आएगा अनाज तो हमको बता देना। बोले ठीक है। ओ बेचारी पड़ियान जी बढ़िया से ठौर चौका चूल्हा चाकी सब लीप पोत के बर्तन फ्रेश से धो धा के नहा फिच के तैयार हो गई। बच्चा गया चावल लेके आया, चावल लेके आया और इन लोग से पांचों से बोले, पांचों से बोले तो लक्ष्मी जी कहें कि किधर है चावल, देखें, और चावल के जाके छू दिए और छू के बोले बनाइए भोजन, बनाइए, थोड़ा 5 चुटकी उसमें से उठा के दे दिए, ले लीजिए इतना ही चावल बनाइए। ए बेचारी पड़ियान जी कह रहे हैं माता इतनी सा चावल में कैसे हो जाएगा माता? बोले बनाइए तो आप बना के देखिए इसको। वही 5 चुटकी चावल बनाए, 5 चुटकी चावल बनाए, सारा परिवार ए पड़ियान के भी और वो पाँचों खा लिए पहले और इन लोग भी खाएं, फिर भी थोड़ा सा भोजन बच गया। जब भोजन बच गया तो ये बेचारी जाके कह रही है आपस में कि हे भगवान, हे महाराज, ऐसे ही गुरु पुरोहित मेरे घर रोज आते तो बहुत अच्छा लगता, कितना अच्छा लगा, आज भोजन भी स्वादिष्ट लगा, अब 5 चुटकी में पूरा परिवार का खाना भी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी का बात है कि 5 चुटकी में ही हम लोग का भोजन हो गया। और फिर सुबह हुआ, फिर बेचारी अपना बच्चा को भेज दी, फिर बच्चा वैसा ही करते करते लक्ष्मी महारानी 1 सप्ताह हो गया। जब 1 सप्ताह हो गया तो शंकर भगवान कह रहे हैं भाग और लक्ष्मी से कि अच्छा तो इसको अगर खाने आए हैं या अपना इंसाफ कराने आए हैं? भाग बोलते हैं, हम इंसाफ कराने आए हैं शंकर भगवान। विष्णु कहते हैं तो इंसाफ कराइए ना, बैठ के 1 सप्ताह से हम लोग खा रहे हैं, कुछ तो करवाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं इसको नसीब में तो बहुत धन है, कैसे होगा ये नहीं जानते हैं, हम लोग सब मिल गए हैं तो ये तो बेचारा अमीर हो ही जाएगा, कैसे होगा वो नहीं पता है, ऐसे बोले। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि बाबू जब चावल लेने जाते हो तो बहुत भीड़ रहता है। बोले हाँ, चावल लेने जाना तो एक आरी भी छिप जाना, देखना रानी खोजती है कि नहीं खोजती है। बोले ठीक है, छुप जाएंगे। ए बेचारा गया और आरी भीरा छुप गया, दूर में छुप गया। रानी बेचारी प्रतिदिन 1.25 मन अनाज बांटती थी, वो बेचारी बांटने लगी, एक आदमी का अनाज उसको बच गया। अब एक आदमी का अनाज बच गया तो वो कह रही है कौन नहीं आया है, ज़रूर कोई नहीं आया है, उसका अनाज मेरे पास बच गया है। वो बेचारी इधर उधर देखने लगी, याद आ गया अरे एक लड़का आता था, वो लड़का आज नहीं आया है, हम 10 बरस से अनाज बांट रहे हैं लेकिन वो प्रतिदिन बच्चा लेने आता था, आज नहीं आया है, चले देखते हैं कहीं चोट उट तो नहीं लग गया है जो गिर गया है, जाते हैं देखने। दूर गए देखने के लिए तो देख रहे हैं कि ये बच्चा आरी के नीचे बेचारा दुबक के छुपा हुआ है। बोले अरे बाबू उठ जाओ, लो तुम्हारा अपना जो अनाज है ले लो, लेके घर जाओ। ए बेचारा ले लिया और लेके और चल गया। वो बोलते हैं ब्रह्मा जी बच्चा वो रानी खोजने आई थी? ये बोले हाँ बाबा, हाँ आई थी रानी खोजने, हमको खोज के अनाज दी। बोले ठीक है बच्चा, ऐसा है, अब आपस में बात कर रहे हैं कि वो जो रानी है वो रानी का हाथ जिसमें ठेक जाएगा उससे वो ब्याह करेगी, तो क्यों ना ये ब्राह्मण देवता के लड़का से शादी करवा देते हैं उसको।
बोले ठीक है। लक्ष्मी बोलते हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है। शंकर जी भी बोलते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि अंक तो इसी से मारा हुआ है, शादी तो इसी से रचाया हुआ है, तो शादी तो करवाना ही पड़ेगा। आप किस रूप से होगा वो हम नहीं जानते हैं। विष्णु जी बोले बालक तू जाना अबरी कल के तो एक पेड़ के पीछे छिप जाना, एक पेड़ के पीछे छिप जाना। ओ रानी देखते हैं देने आती है अनाज या नहीं। बोले ठीक। ए बेचारा बिहान होला गया, पेड़ के पीछे छुप गया, पेड़ के पीछे छुप गया। और रानी बेचारी फिर बाटी, फिर उसको थोड़ा सा अनाज बच गया, फिर थोड़ा सा अनाज बच गया। ओ बेचारी कहती है कि अरे फिर अनाज आज बच गया, कुछ तो वजह है, कोई तो नहीं आया है। ये बेचारी इधर उधर देखने लगी, इधर उधर देखने लगी तो देख रही है कि अरे एक बच्चा नहीं आया था, वो आज फिर नहीं आया है। देखते फिर चल गई देखने को लिए, फिर चल गई देखने को लिए तो आगे बढ़ के देख रही है कि अरे एक बच्चा ये जो है जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, वो बच्चा के दूर से आवाज़ दी, दूर के से आवाज़ दी और बच्चा चल गया भिक्षा लेने को लिए। बच्चा भिक्षा लेने को लिए चल गया। बेचारा दान जो करती थी रानी वो दान लेने को लिए चल गई। बच्चा चल गया और बच्चा गया तो ये दान दे दी रानी और ये घर आ गया वापस। फिर ब्रह्मा विष्णु पूछे क्या वो बेचारी वो जो रानी बांटती है वो खोजने आई थी। ये बालक कहता है हाँ महाराज खोजने आया था, हमको खोज के ढूंढ के दिया है। बोले ठीक है, अबरी जाना तो डायरेक्ट चल जाना और इतना पैर हाथ कपाने लगना अपना, इतना पैर हाथ थरथराने लगना कि जिसमें उसका हाथ में ठेक जाए। ये बोलते बच्चा बोला यदि नहीं कपेगा तो विष्णु जी कहते हैं जाओ बच्चा, तुम्हारा बूढ़ा की तरह शरीर कपने लगेगा, जाओ। ये बच्चा चल गया फिर चावल लेने के लिए, डायरेक्ट चल गया। जैसे सबको दे रही थी रानी, ये बच्चा को भी देने लगी और जैसा ही देने लगी देते देते इसको हाथ ठेक गया रानी के इस बच्चा में। इस बच्चा में जब रानी का हाथ ठेक गया तो रानी सदाव्रत जो बांट रही थी इसको दे के और वहाँ पर छोड़ दी, छोड़ के और कहने लगी अपने भाई से कि भैया ये जो बच्चा है ये कहाँ से आता है अनाज लेने के लिए, हम इससे शादी करेंगे। उसके माता पिता भाई सब कोई कहने लगे कि ये तो गरीब ब्राह्मण है और गरीब ब्राह्मण के यहाँ तू कैसे शादी कर सकती हो, इतना बड़ा ब्राह्मण के बेटी हो, और बताओ कि तुम्हारे योग में यही मिला है, तुम्हारे भाग में यही लिखा था। नहीं, ये बोलती है नहीं भैया हम संकल्प लिए थे कि जो मेरा हाथ में ठेक जाएगा उसी से हम शादी करेंगे, इसके घर रिश्ता भेज दीजिए, नौआ ब्राह्मण को भेज दीजिए। ये बेचारा आगे से गया और पीछे से नौआ ब्राह्मण को इसके घर भेज दिए, इसके घर भेज दिए और मना कर दिए कि कल से तू नहीं लेने आना सदाव्रत, हम कल से नहीं बांटेंगे। ये बेचारा चल गया घर, जाके बैठ के माँ से कह रहा था कि माँ हम अब सदाव्रत नहीं लाने जाएंगे, माँ रानी नहीं बांटेगी। वो बेचारी कहती है कोई बात नहीं, जब से गुरु पुरोहित आए हैं तब से 5 ही चुटकी हम बनाते हैं और पूरा भोजन हो जाता है, सारा के सारा चावल पड़ा हुआ है, बहुत दिन चल जाएगा, गुरु पुरोहित को जाने नहीं देंगे, मेरा धन कमी नहीं होगा। बोले ठीक है। शाम जब हुआ तो देख रहे हैं कि ये नौआ ब्राह्मण उनके घर चल गए और कह रहे हैं कि वो जो सदाव्रत बांटती थी रानी उसके लिए हम रिश्ता लेके आए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं। ये कहती है बेचारी कि हम तो बहुत गरीब हैं, मेरे घर रानी का शादी कैसे हो सकती है, उतने बड़े ब्राह्मण का लड़की है, कैसे मेरे घर में रहेगी। ये नौआ ब्राह्मण बोले वो लड़की ही भेजी है रिश्ता लेके, शादी तो स्वीकार करना पड़ेगा। दिन ठेकान बैठा के लेके चल गए, दिन ठेकान लेके बैठा के चल गए और बोले कि इस दिन का तिलक है, इस दिन का मड़वा है, इस दिन का भतवान है। सारा दिन बारात के दिन बैठा के चल गए, बारात के दिन बैठा के चल गए। ब्रह्मा विष्णु वहाँ पर भी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और दिन बैठाएं, खुशी खुशी से दिन बैठा के चल गए। दिन बैठा के गए तो वहाँ से जाके राजा के बोले पंडित जी के कि हम दिन बैठा के चल आए हैं, इस दिन का तिलक है,
तिलक में जब भेजते हैं तब ये कहते हैं ब्रह्मा जी कि अच्छा ये तो बताइए कि तिलक का दिन भी बैठ गया, अब उतना बड़ा घर का लड़की आएगी, रहेगी कहाँ, खाएगी क्या, बताइए। लक्ष्मी कहते हैं हाँ हाँ, जब हम हैं तो कम कैसे रहेगा, इसके घर में सब कुछ हो जाएगा। विष्णु जी कहते हैं जब हम हैं तो कम कैसे रहेगा, इसका घर तो सोना के बन जाएगा, घर तो संगमरमर लग जाएगा, सोफा सेट लग जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, इसका घर में क्या कमी रहेगा, कुछ नहीं। शंकर भगवान कहते हैं जब हम हैं तो कम कैसे रहेगा, हम हैं तो सब कुछ है, इसके पास कुछ भी कमी नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं जब हम हैं तो कोई कम नहीं रहेगा, इसके अंक में तो धन है, ये है, कमी कैसे रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। विष्णु जी क्या किए कि विश्वकर्मा जी के सुमरन करके बुलाए, विश्वकर्मा महाराज के सुमरन करके बुलाए। विश्वकर्मा महाराज गए और 4 कोना पे 4 ईंटा धर दिए, मकान बन गया, मकान बन गया। लक्ष्मी महारानी के बोले, तब लक्ष्मी महारानी मकान तो बन गया लेकिन इसमें आपको बसना पड़ेगा। लक्ष्मी महारानी सबके वहाँ बुलाए, सब परी के, सब देवताओं के बुलाए और सब घर में उनका अनाज सोना चांदी गहना जेवर बक्सा पेटी धन दौलत पूरा घर में भर गया, पूरा घर में सरिया के सब सज धज गया, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। और बेचारी पंडित जी पड़ियान जी उनका बच्चा सब सोवल थे, सब कुछ हो गया। शंकर भगवान को कह रहे हैं कि तब महाराज इनको कपड़ा लता चाहिए पहनावा ओढ़ावा के लिए, तो बोल रहे हैं ठीक है। शंकर भगवान भी सुमरन किए, दया बरसाएं अपना, उनके घर में सब कुछ हो गया। आगे दुकान बन गया बढ़िया, पंडित जी का ही तो यही पंडित जी का नाम से दुकान हो गया, वहाँ पर बहुत सारे लोग बस गए, बाजार की तरह हो गया, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। सब मिलके कृपा किए, दया बरसाएं, वो पंडित जी के सब कुछ हो गया, पंडित जी के सब कुछ हो गया। जब तिलक लेके आए हैं नौआ और ब्राह्मण तो देख रहे हैं वो तो घर ही नहीं पहचान रहे हैं, घर नहीं पहचान रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप किधर है, कन्ने है, यहीं पर झोपड़ी था पंडित जी के। ये भगवान जो थे ब्रह्मा जी आगे में खड़ी हो गए, आगे में खड़ी हो गए और कह रहे हैं किसको ढूंढ रहे हैं। बोले कि क्या कहें, यहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण का झोपड़ी था, वो झोपड़ी नहीं है, पता नहीं कौन कहाँ कर दिया, आज दह गया बह गया उड़ गया, वो ब्राह्मण का भी पता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे यही है, हम भी एक ब्राह्मण हैं, क्या है। बोलते हैं कि वो पंडित जी का बेटा का तिलक है। कहते हैं कि अरे तिलक है तो चलिए ना, हम भी तो इन्हीं के घर में आए हैं विध व्यवहार कराने के लिए, चलिए। उनको ले गए तो देख रहे हैं कि अरे बाप रे बाप इतना धनागर है कि तो ये जो चुटकी में है उसका पंडित जी का तो पूरा धन नहीं है। पूजा पाठ करवाए और पूजा पाठ करवा के और तिलक चढ़ा उड़ा के और खाने को लिए कह रहे हैं, खाने को लिए बोले हैं तो कहते हैं इनको लक्ष्मी महारानी को तब खाना चाहिए, इनको थाली चाहिए। बताइए, ये कह रहे हैं कि तो भोजन हम लोग करके चल जाते तो अच्छा था, सुबह हो गया, शाम हो गया, तिलक चढ़ गया है, रात हो गया, भोजन करने को लिए हमको चाहिए, पानी तो कहीं दिख नहीं रहा है। शंकर भगवान क्या किए, हाथ को जटा पर फेर दिए और पानी का घड़ा वहाँ पर रखा गया, वहीं पर जहाँ पर दोनों नौआ ब्राह्मण बैठल थे, पानी का घड़ा रखा गया, पानी से हाथ धो लिए। बोलते हैं तो भोजन, तो लक्ष्मी महारानी अपना हाथ फैलाए और भोजन के थाल आ गया, भोजन के थाल आ गए, रसोई बन के आ गया, नौआ का चांदी का थाली और ब्राह्मण जी का सोना का थाली, दोनों के आ गया और भोजन भी 56 रंग के आ गया, दोनों खा लिए। तो अब कह रहे हैं ये ब्राह्मण कि महाराज थाली धो के हम रख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये कहते हैं ठाकुर जी तो ये तो बताइए, थाली तो धो के रख देंगे तो हम लोग का नेक जोग क्या मिलेगा, नेक जोग भी तो लेके जाना है, ऐसा ही कैसे चल जाएंगे। पंडित जी थाली धो के और रखने लगे। शंकर भगवान बोले नहीं,
खाली रखिए नहीं, अपना झोली में भर लीजिए। पंडित जी चुपचाप झोली में भर लिए। ठाकुर जी जो थे वो कह रहे हैं कि पंडित जी का तो सोना का थाली मिल गया, हमको ही चंदिया वाला मिला है, इतना ही लेके चल जाएंगे, हमको कुछ दीजिए तब लेके जाएंगे। कहते हैं ठीक है। शंकर भगवान अपना झोली में हाथ डाले और एक एक मुट्ठी दोनों का थाली में भभूत दे दिए। भभूत दे दिए। ये ब्राह्मण जो थे वो बेचारा भभूत को संभाल के रख लिए, भभूत को संभाल के रख लिए। और ये जो नौआ था वो वहाँ से निकला और वहाँ से निकल के और जंगल जाते जाते थोड़ा दूर जाते जाते और फेंक दिया एक पेड़ के पास। एक पेड़ के पास भभूत को फेंक दिया तो ये इसका जो था भभूत से बन गया क्या, महल बन गया। बहुत सुंदर महल बन गया। नौआ फेंक के आगे बढ़ा लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा तो कह रहा अरे हम भभूतिया फेंके उसको घर बन गया, बहुत सुंदर। वो अंदर गया तो देख रहा है कि अरे मेरा ठकुराइन भी यही है, ये कैसे हो गया अनहोनी। वहाँ सत से भगवान उसको ठकुराइनियों के ला दिए। ये बेचारे जो पंडित जी थे वो अकेले पड़ गए, अकेले चल गए अपना घर गए और जाकर और दरवाज़ा पर फेंक दिए। जब दरवाज़ा पर भभूत को फेंक दिए तो जो उनको घर था वही सुंदर महल बन गया। पूरा इतना सुंदर महल बन गया कि जिसका उनका कुछ ही किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। वो पंडित जी और पड़ियान जी दोनों बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। ये इनका जो ठकुराइन थी वो कह रही है देखिए आप एक मुट्ठी लाएं भभूत तो इतना बड़ा मकान बन गया, जाइए ना जहाँ वो रहते हैं वहाँ से और ले आइए उठा के भभूतिया, इतना सुन में घर में बनने से होगा, जाइए। ये ठाकुर जी थे जो क्या किए, वो शंकर भगवान वहाँ बाहर में कुटी में करके अपना थैली को झोली को टांग दिए थे। ये ठाकुर जी गए और जाके 2 मुट्ठी 2 अंजरी भभूत उनको झोली में से चुरा लिए और ला के अपना दरवाज़ा पर फेंक दिए। जब दरवाज़ा पर फेंक दिए तो पूरा घर में इनको भभूत भर गया, पूरा घर में भभूत भर गया। ये पड़ियान जी ठकुराइन जी जो थी वो बेचारी रोज़ बाढ़ती थी, बाढ़ते बाढ़ते परेशान हो जाती थी। जब बाढ़ती थी तो सुख भर भभूत निकलता था, छाय बानी करके प्रतिदिन निकलता था। वो रोज़ गाली देती थी कि कैसन घर बना है, कौन था वो नहीं करता है कभी, और सूप भर रोज़ पानी निकलता है मेरा घर से, रोज़ गरियाती थी। ये पड़ियान जी बड़ी सुखी थी। जब बारात का दिन आ गया तो ये कह रहे हैं पंडित जी और ठाकुर जी राजा से बोले जाके पंडित जी से कि देखिए आप जिस घर में शादी सेट किए थे वो घर नहीं है, आप जाके उस पंडित जी के बोलिए कि जब तक भगवान नहीं आएंगे, जब तक हम अपना लड़की को शादी नहीं करेंगे, हम समधी मिलन करेंगे तो भगवान से करेंगे। मेरा बारात में ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सब आएंगे तभी हम अपना लड़की को शादी करेंगे, भाग लक्ष्मी सब आएंगे तब। ये बोले आके इनको से बोले तो बोले इन लोग जो 5 आए हुए थे बोले कि हाँ भगवान आएंगे, भगवान जाएंगे बारात में, टेंशन मत लीजिए, जाइए, कोई नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान जाएंगे डोली का हार लेके। क्यों ऐसा घबरा रहे हैं, जाइए राजा जाइए अपना शादी की तैयारी कीजिए, ठीक है भगवान ही जाएंगे। जब बारात सजने लगा तो दूल्हा को बैठा लिए और शंकर भगवान और विष्णु जी कंधा लगा लिए डोली के, और जो भाग थे वो आगे चल दिए, और जो शंकर जी थे, शंकर जी और विष्णु जी लगा लिए कंधा को, ब्रह्मा जी जो थे वो बही खाता लेके आगे हो गए और भाग और लक्ष्मी आगे पीछे वो भी चल दिए, 5 मिलके चल दिए, दूल्हा बैठ गया। इतना ही में कहते हैं लक्ष्मी महारानी सोने के पालकी बन गया, सारा जेवर गहना लड़की के लिए कपड़ा जो भी चुंदरी दुनियादारी जे भी था सब कुछ सब लक्ष्मी महारानी वहाँ पर लगा दिए, सब वहाँ पर चल गया। लेके जाने लगे 5 मिलके, जब आगे पीछे ऐसे करके 5 गो ही मिलके, कोई गांव से नहीं, और ढोल बाजान
सब आगे आगे जा रहा है। जो विष्णु जी थे और शंकर भगवान तो कंधा लगा लिए, भाग थे तो भाग ढोल बाजा सजा दिए, लक्ष्मी थे तो उनके पीछे धन दौलत जे भी था जो भी लेके जा रहे थे। शंकर भगवान ये और ब्रह्मा जी बही खाता लेके जा रहे थे, वो समधी बन के पगड़ी बांध के चल गए। तो इतना ही उठ गए, डोली उठ गया तो कहते हैं लक्ष्मी महारानी, बाह रही छौड़ा के भाग। ये लड़का का भाग कितना बड़ा था कि बताइए तो, शंकर भगवान और विष्णु जी कंधा लगा के इसको ले जा रहे हैं दूल्हा बना के, और ब्रह्मा जी हैं जो समधी बन के जा रहे हैं समधी मिलन करने के लिए। अब भाग हैं जो बाजा बजवा रहे हैं, सजवा रहे हैं। लक्ष्मी है जो धन दौलत साड़ी कपड़ा जेवर गहना दौरा मौरा सब सजा के और लेके जा रही है। बाहर इसको भाग, कितना बड़ा भाग था, कितना बड़ा भाग तेज था। बताइए तो इसको कितना बड़ा नसीब था, बहुत बड़ा भाग था, भाग्यशाली है। इसका भाग इतना बड़ा था, इतना गरीब बन के रह रहा था। बताइए तो ये जो भाग थे वो अपना बही में लिख लिए, बही में लिख लिए और शादी के लिए वहाँ पहुँच गए राजा के घर, ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण के घर पहुँच गए, जाके शादी आराम आराम से हो गया। शादी हो गया, दुल्हन लेकर सब कोई चल आए। वहाँ जो देखने वाले थे चकित हो गए कि बाप रे, रानी तो 10 बरस सदा बरत बाटी है, लेकिन बर कितना सुंदर मिला है, बारात कितना अच्छा आया है। बाप रे, जितना इतना जेवर गहना, इतना महंगा सड़िया कपड़ा तो किसी को अबे नहीं किया था, इतना ढोल बाजा तो किसी को नहीं आया था। बारात में तो 5 ही आदमी आए हैं, लेकिन लग रहा है कि 5000 आदमी हैं, जितना सुंदर लग रहा है। सब कोई चकित थे। शादी कर दिए और खुशी खुशी इनको विदा कर दिए लड़की को। जब लड़की को विदा कर दिए, लड़की घर आ गई तो पांचों मिलकर एक जगह बैठ गए और कहने लगे कि तब अब इंसाफ हमको कर दीजिए। लक्ष्मी महारानी कह रहे हैं हमको इंसाफ कर दीजिए। ब्रह्मा जी विष्णु कहते हैं हम कैसे इंसाफ कर सकते हैं, इंसाफ तो आप ही करेंगे ना। भाग कहते हैं लक्ष्मी महारानी आप तो इंसाफ कर दिए हैं, आप इंसाफ कर दिए हैं। लक्ष्मी महारानी कहते हैं भला हम कैसे इंसाफ कर दिए, हम इंसाफ नहीं किए हैं, हम बड़ा हैं तो हैं, हम इंसाफ कैसे कर दिए। ये जो बही खाता में लिखे थे वो दिखा दिए, कहें कि लीजिए पढ़िए आप क्या बोले थे जब डोली उठा रहे थे विष्णु और शंकर, तो आप क्या बोले थे पहले देखिए। ये देखने लगे, पढ़ लिए। लक्ष्मी महारानी पढ़ लिए तो सर पर हाथ रख के कह रहे हैं कि धनोधन भाग है। सही बात है महाराज, आप बड़ा हैं, हम छोटा हैं, सचमुच में हम छोटा हैं। जिसके भाग में जो रहेगा वही होगा। लक्ष्मी पीछे से ही जाएंगे, उसका भाग्य नहीं रहेगा तो कैसे वो भोजन कर लेगा। उसका भाग में जब कोई धन रहेगा तब होगा, भाग में नहीं रहेगा तो नहीं ही रहेगा। इसलिए महाराज सचमुच में आप बड़े हैं। ऐसा कह के और सब कोई भोजन किए और भोजन करके और उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी से बोले कि हम अब चलते हैं अपना नगर, आपके घर आए और आपको बेटा को ब्याह करवा दिए और हम अब जा रहे हैं। कहते हैं बेचारी रोने लगी और कहने लगी कि महाराज मेरे पास जब कुछ नहीं था तो आप इतना दिन आके रहें, और जब मेरे पास सब कुछ हो गया है, मेरा भाग में सब कुछ हो गया है तो आप चले जा रहे हैं। नहीं, रहिए, मेरे घर रहिए, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का बात है कि आप लोग मेरे घर में रह रहे हैं। वो लड़की जो बेचारी बहू थी वो बोली कि आप नहीं रहते तो मेरा यहाँ शादी नहीं होता, आप लोग ने मेरा शादी करवाए हैं, मेरा नसीब बड़ा था कि ऐसा घर बर मुझे मिला है, आप लोग का कृपा है महाराज, आप लोग ही मेरा इस घर में बसाए हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बेचारी पांचों का चरण स्पर्श करके छू के और आशीर्वाद ली। भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, शंकर, लक्ष्मी भाग सब उसको दिए आशीर्वाद दे के और सुहागन रहने का कह दिए।
सुहागन रहने का कह दिए और ये पांचों चल गए वहाँ से। पांचों चल गए और इन सब परिवार अपना अच्छा से रहने लगे, सुखी जीवन बिताने लगे। उनके पास धन भी हो गया, परिवार भी हो गया, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। शंकर भगवान बहुत दयालु हैं, दया करते हैं, उन पे दया किए, उनके पास सब कुछ हो गया, किसी चीज़ का कमी नहीं रहा। गुरु भाई बहन, शिव गुरु का ज्ञान लीजिए। शिव गुरु अपना ज्ञान देते हैं, उस पर दया करते हैं, दया बरसाते हैं, सब चीज़ पे दया बरसाते हैं। गरीब अमीर शिव गुरु नहीं देखते हैं, सब पे दया करते हैं। छोटा बड़ा शिव गुरु नहीं देखते हैं, सब पे दया करते हैं, अपना दया बरसाते हैं। इसलिए शिव का गुरु मानिए और 3 सूत्र का पालन करिए। पहला सूत्र दया मांगिए, दूसरा सूत्र चर्चा करिए, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।